हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश कैसे सीखेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। हिंदी से इंग्लिश को बनाना कैसे सीखेंगे। कुछ बच्चों का डाउट्स था मन में कि मैडम जी हमें तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, ए का साउंड कहाँ लगाते हैं, ई कहाँ लगाते हैं, कि ई की मात्रा को किस तरीके से पढ़ा जाता है या आ की मात्रा को किस तरीके से पढ़ा जाता है, या कहाँ पर ए लगाना होता है कहाँ नहीं लगाना होता। तो ये सारे जो डाउट्स हैं आज की इस क्लास में हम क्लियर कर देंगे। आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे आज की इस क्लास में। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सको। एकदम जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता ना, घर बैठे आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल रही हैं। आप ही का अपना परिवार है, छोटा सा परिवार, इसको आगे बढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल शुरू से बने रहिए क्लास में बिल्कुल, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं क्लासों को स्किप कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल करके देखते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आपको, कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं बीच में, उनको अच्छी तरीके से समझाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी निकल जाती हैं और आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते। तो इसीलिए जीरो लेवल से सीखना है तो बिल्कुल क्लास को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर किताब। अब किताब, अब आप सोच रहे होंगे किताब, पहले हमें ई की मात्रा पढ़नी है या पहले कै पढ़ना। कुछ लोगों को जिनको नहीं आता है उनके लिए हम बता देते हैं। तो पहले पढ़ेंगे कै, फिर पढ़ेंगे ई, कै ई, क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है, बाद में पढ़ी जाती है। पहले वर्ड पढ़ा जाएगा, अक्षर पढ़ा जाएगा, कै फिर ई। तो कै के लिए क्या लगाते हैं, कै के लिए लगाते हैं के। क्या लगाते हैं कै के लिए, के, है ना। अब छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, छोटी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं आई। और तय के लिए क्या लगाएंगे, तय के लिए लगाएंगे टी। आ के लिए क्या लगाएंगे, आ के लिए लगाएंगे ए। और वे के लिए क्या लगाएंगे, वे के लिए लगाएंगे बी। क्या बन गया, किताब। क्या बन गया, किताब। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि हमें तो मैडम जी कुछ समझ में ही नहीं आया, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल उनके लिए हम लेकर के आए हैं पहले ही वारा खड़ी। जब तक आप वारा खड़ी को नहीं सीखोगे तब तक आप ना तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हो ना ही इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हो। यदि आपको वारा खड़ी आ गई है, वारा खड़ी को अच्छे से समझ चुके हो, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीख जाओगे। ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल इसी क्लास के अंदर सारे कंसेप्ट आपके ख़त्म कर देंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं उन सबको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले ए आ ई, इन सभी को सीखना ज़रूरी है। इनकी मात्राओं को भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नाम लिखते हैं हिंदी में तो मात्राओं और वर्णों को दोनों को मिलाकर लिखते हैं। उसी प्रकार से जब इंग्लिश में नाम लिखेंगे या इंग्लिश में बुक पढ़ेंगे तो मात्रा और वर्ण दोनों ही साथ में आते हैं। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आप सभी जानते हो, है ना। और अब है आ। ए के लिए ए का साउंड लगता है तो ए लिखते हैं। आ की मात्रा डंडे वाली होती है, आ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डबल ए। क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक ए के लिए होता है, एक उसकी मात्रा के लिए। ये है ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा के लिए हम लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं, आई। बड़ी ई की मात्रा खींच करके बोली जाती ई, इसके लिए डबल ई का यूज करते हैं। ये है ऊ। छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऊ। ये बड़ा ऊ है, खींच करके बोला जाता है, उसको जब खींच करके बोलते हैं ऊ को इंग्लिश में लिखते हैं डबल ओ। क्या लिखते हैं, डबल ओ, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है रे की मात्रा इस प्रकार से होती है। रे को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आर आई का यूज करेंगे। ए की मात्रा एक चोटी वाली होती है, ए को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए आई का यूज करेंगे। आई की मात्रा दो चोटी वाली होती है, आई को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए आई का यूज करेंगे। आई के लिए ए आई, यहाँ पर हमने गलती से कर दिया, ए के लिए ई का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, ई का यूज करेंगे। आई के लिए ए आई का यूज करेंगे। ये है ओ। ओ के लिए ओ की मात्रा है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। ये है आओ। आओ कोई मात्रा दो चोटी वाली होती है, एक डंडे पर दो चोटी होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए यू, आओ। ये है अंग। अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है, अंग को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एन का यूज करते हैं। अड़ा। अड़ा के लिए, अड़ा की बिंदियाँ आप सभी जानते हो विसर्ग वाली होती है इस तरीके से, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए एच का यूज करते हैं। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएं ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अब चलते हैं
कै से लेकर ज्ञ तक के सारे व्यंजन होते हैं। व्यंजन को सीखने के लिए आपको कै खे गै घे सभी चीज़ों को सीखना पड़ता है। उनकी जब इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले कै के लिए लगाते हैं के। क्या लगाते हैं? के। खे के लिए के एच, गै के लिए जी, घे के लिए जी एच, पढ़ा के लिए एन जी। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम है वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम हाथ से कंटेंट को तैयार करते हैं तो काफ़ी समय लगता है, और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है, और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि आपके लिए भी और अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट लेकर के आए। बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हैं। जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता उनके लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। घर बैठे आपको फ्री क्लासेस दी जा रही है, बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए। अब है चे। चे को लिखते हैं सी एच। क्या लिखेंगे? सी एच। छे को सी डबल एच। जे को जे, और जे को जे एच। अढ़ा को एन ए। टे के लिए लिखते हैं टी। ठे के लिए लिखते हैं टी एच। उसी प्रकार से डे के लिए लिखेंगे डी, और ढे के लिए लिखेंगे डी एच। अढ़ा के लिए एन। ते के लिए टी, थे के लिए टी एच, दे के लिए डी, और दहे के लिए क्या लिखेंगे? दहे के लिए लिखेंगे डी एच। ने के लिए एन। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। बिल्कुल शुरू से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हो एकदम बने रहिएगा क्लास में, ज़रा भी स्किप नहीं करना है क्लास को अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अब है पे। पे को लिखते हैं पी। फे को लिखेंगे पी एच। बे को वी। भे को बी एच। मे को एम। अब है यह को लिखते हैं वाई। रे को लिखेंगे आर। ले को एल। बे को वी। शलजम वाली शय के लिए एस एच का यूज करते हैं। षटकोण वाली शय के लिए भी एस एच का यूज करते हैं। दंत्य शपेरा वाली शय के लिए एस का यूज करेंगे। ये है के लिए लिखते हैं एच। क्षत्रिय वाली छः के लिए के एस एच का यूज करेंगे। त्रा के लिए लिखते हैं टी आर। लास्ट है आपका ज्ञा। ज्ञा के लिए लिखते हैं जी वाई। क्या लिखेंगे? जी वाई। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को आपने सीख लिया है। ये बारह खड़ी आपने सीख ली है। जिन बच्चों ने बारह खड़ी याद कर ली है या अच्छे से समझ ली है वो इस बारह खड़ी के माध्यम से ही इन सारे वर्णों को इस कदर बना देंगे इंग्लिश में, जैसे मान लो जादू ही हो गया। क्योंकि हिंदी तो आपको पढ़ने आती, हिंदी को केवल इंग्लिश में चेंज करना। अगर बारह खड़ी आपको याद है तो बिल्कुल इसी बारह खड़ी से चेंज कर दोगे, उम्मीद करते हैं हम बहुत ही अच्छी तरीके से। अब है बिमल। तो पहले बे देखिए बारह खड़ी में कहाँ पर है? वे ये रहा। तो वे के लिए क्या लगाते हैं? वी। क्या लगाते हैं? वी। तो वे के लिए लिखेंगे वी। छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? आई। ये देखिए छोटी ई की मात्रा के लिए लगाएंगे आई। क्या लगाएंगे? आई। बी। मैं के लिए क्या लगाएंगे? मैं के लिए लगाएंगे एम। देखिए यहाँ पर मैं कहाँ है? ये रहा मैं के लिए एम। और ए का साउंड है तो ए जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ए जोड़ देंगे। और ले के लिए ई मैं, और ले के लिए क्या लगाएंगे? ले के लिए लिखेंगे एल। क्या बन गया? बिमल। अब है शबीता। तो शे के लिए लिखते हैं एस। ए का साउंड है ए जोड़ेंगे। बे के लिए लिखेंगे वी। छोटी की मात्रा के लिए लगाएंगे आई। ते के लिए लिखेंगे टी। आ के लिए लिखेंगे ए। क्या बन गया? शबीता। क्या बन गया? सबीता। नेक्स्ट है विकास। तो पहले बे लिखेंगे। बे के लिए वी। छोटी की मात्रा के लिए आई। के लिए के। आ के लिए ए। शय के लिए एश। क्या बन गया? विकास। क्या बन गया? विकास। बिल्कुल इन्हीं वर्णों को आपको जोड़ जोड़ कर पढ़ना सिखा देंगे इंग्लिश को। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से। जो भी शख्स इंग्लिश को घर बैठे सीखना चाहते हैं वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे, और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश में। अब है किरण। किरण के लिए तो के लिए के लगाएंगे। छोटी की मात्रा के लिए आई लगाएंगे। रे के लिए आर का यूज करते हैं। ए के लिए ए लगाएंगे और ने के लिए एन। क्या बन गया? किरण। क्या बन गया? किरण। नेक्स्ट है की ले आ किला। तो के लिए के। छोटी की मात्रा के लिए आई। ले के लिए एल। आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? किला। क्या बन गया? किला। अब है कशिश। कशिश। तो के लिए क्या लिखते हैं? के लिए लिखेंगे के साथ में यहाँ पर देखो गलती हो गई है, यहाँ पर ए का साउंड आएगा ए,
प्लस ई। कै के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ दिया। शलजम वाली श के लिए एस एच का यूज करेंगे। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाएंगे। शलजम वाली श के लिए एस एच का यूज करेंगे। क्या बन गया? कशिश। क्या बन गया? कशिश। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है परिवार। तो पहले पै के लिए लिखेंगे पी, पै के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे पै। रे के लिए आर, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, वे के लिए डब्लू, आ की मात्रा के लिए ए और रे के लिए आर। क्या बन गया? परिवार। क्या बन गया? परिवार। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है मीना। क्या लिखा हुआ है? मीना। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? मैं के लिए लिखेंगे एम। बड़ी की मात्रा के लिए क्या सिखाया था हमने अभी आपको? बड़ी की मात्रा के लिए लिखते हैं डबल ई। क्या लिखते हैं? डबल ई। तो क्या लिखेंगे? मी। ने के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? मीना। क्या बन गया? मीना। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है शीला। शलजम वाली स के लिए एस एच का यूज करेंगे। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करेंगे। ले के लिए एल लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे। क्या बन गया? शीला। क्या बन गया? शीला। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है शालिनी। शलजम वाली श है, इसके लिए लगाएंगे एस एच। क्या लगाएंगे? एस एच, है ना। सा, आ की डंडा है, उसके लिए ए का साउंड। ले के लिए एल, ने के लिए एन। बड़ी की मात्रा के यदि लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तो वहाँ आई का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात नोट करने वाली है। जहाँ पर धीरे से बोली जाए बड़ी की मात्रा, वहाँ आई का यूज करेंगे। जहाँ खींच करके बोली जाती है, वहाँ डबल ई का यूज करते हैं। तो क्या बन गया? शालिनी। क्या बन गया? शालिनी। अब है लाली। तो ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए, ले के लिए एल, बड़ी की मात्रा के लिए आई। क्या बन गया? लाली। तो जो भी शख्स हिंदी से इंग्लिश से हिंदी सीखना चाहते हैं, या इंग्लिश की बुक को पढ़ना चाहते हैं, या इंग्लिश में अपना नाम, अपने रिश्तेदारों का नाम लिखना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारे वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ नहीं आता ना, डर लगता है इंग्लिश के नाम से, ताकि वो भी बच्चे इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश को सीख करके। तो बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे, घर बैठे फ्री क्लासेस मिल रही है। अब है नेक्स्ट मालती। तो मैं के लिए क्या लिखते हैं? एम, आ की मात्रा के लिए ए, ले के लिए एल, तय के लिए टी, बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रही है तो क्या लगाएंगे? आई। क्या बन गया? मालती। क्या बन गया? मालती। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है माली। अब मैं के लिए क्या लिखते हैं? आइए वारा खड़ी दिखाते हैं आपको, क्योंकि वारा खड़ी से आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। मैं के लिए लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे? एम। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? ए। क्या सिखाया था? ए। तो मैं आ। और ले के लिए क्या सिखाया था? ले के लिए बताया था एल। क्या बताया था? एल। बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है तो उसके लिए आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने एक ही वारा खड़ी के माध्यम से, केवल इस वारा खड़ी से ही आपने इंग्लिश को इस कदर लिखना पढ़ना सीख लिया है इस क्लास में, कि मान लो जैसे जादू ही हो गया है। जिन बच्चों ने मन से ही क्लास को किया है ना, एकदम एक ही बार में बिना स्किप किए, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारे वर्डों को सीख गए होंगे और इंग्लिश में अपना नाम भी लिखना सीख गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है वो उनका इंग्लिश का जो डर है वो निकल जाए, और वो भी बच्चे घर बैठे बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री क्लासेस सीख सके, एकदम घर बैठे ही इंग्लिश को इस कदर सीख ले, वो भी उनके जो डर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।